एक फाइटर जेट जिसने इंडिया को एरोस्पेस मैप पर उठा दिया, एक पल में दुबई के डेजर्ट में राख में बदल जाता है और दूसरे ही पल एक पूरे देश में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर ऐसी कहानी जिसमें जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और नेशनल प्राइड एक ही फ्रेम में टकरा गए। ये डॉक्यूमेंट्री इसी मिस्ट्री को डिकोड करेगी। 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो, 1.5 लाख से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स, 1,500 से ज़्यादा कंपनीज और उनके बीच इंडिया का HAL तेजस MK1, एक अल्ट्रा एजाइल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट दुनिया को अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने के लिए रेडी था। विंग कमांडर नमन एक बैटल टेस्टेड 20 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। सेकंड्स बाद एक शार्प डाइव, एक वायलेंट टिल्ट और फिर एक मैसिव ब्लैक क्लाउड पर जो क्रैश स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या वो कहानी का पूरा सच बताता है? इस जवाब को हम लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। अगर इस क्रैश को समझना है तो एयरक्राफ्ट की पूरी कहानी समझनी होगी, क्योंकि एक्सीडेंट वैक्यूम में नहीं होते। तेजस की कहानी 1980s में शुरू होती है। एक डेस्परेट मूव टू रिप्लेस MiG-21S, 24 एंड 25, सिर्फ 2 क्रैशेस इन लास्ट 24 ईयर्स, 1 इन राजस्थान एंड अभी एक जो दुबई में हुआ है। इस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में डेल्टा विंग डिजाइन, कंपोजिट मटेरियल्स, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल लॉज, सुपरसोनिक एजिलिटी एंड 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये वो एयरक्राफ्ट था जो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना एयर पावर गैप को नैरो करने में क्रूशियल रोल प्ले करता। आखिर 40 साल से इंडिया को फाइटर जेट बनाने में डिले क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब अभी वीडियो में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए क्रैश का असली कारण जान लेते हैं। प्राइमरी सस्पेक्ट अभी लो एल्टीट्यूड एरोबेटिक्स को बताया जा रहा है। दुबई में भारत का तेजस लो एल्टीट्यूड एरोबेटिक्स परफॉर्म कर रहा था और यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0 होता है। आई विटनेस रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि एयरक्राफ्ट एक शार्प डाउनवर्ड वेक्टर में गया था। यहाँ हाई जी मैन्यूवर में पायलट को ब्लैकआउट, रेड आउट और वर्टेबुलर इल्यूजन होता है। एंड द थर्ड मस्ट बी मैकेनिकल फेलियर। HAL एंड इंडियन एयरफोर्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एग्जामिन कर रही है। एंड द पॉसिबल रीजन मस्ट बी इंजन फ्लेम आउट, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ग्लिच, पॉसिबल स्ट्रक्चरल फेलियर, इजेक्शन सीट एक्टिवेशन प्रॉब्लम। एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस क्रैश इज, पायलट ने इजेक्ट क्यों नहीं किया? द चांसेस आर इजेक्शन सीट का जो एक्टिवेशन लिमिट है वो ब्रीच हो गया हो और पैराशूट को खुलने का मौका ही ना मिला हो। क्रैश सिर्फ क्रैश नहीं होता, इसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल आफ्टर शॉक छुपे होते हैं। इसमें से पहला है इंटरनेशनल इमेज डेंट। दुबई वाज मेंट टू बी तेजस ग्लोबल शोकेस। मलेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना सब इंटरेस्ट शो कर रहे थे, लेकिन अभी रिसेंट क्रैश ने टेम्परेरी डाउट क्रिएट कर दिया। और ऊपर से चाइना और पाकिस्तान जैसे मुल्क प्रोपेगेंडा भी लॉन्च करते हैं, जहाँ पे तेजस को तंदूर से कंपेयर करते हैं, जो कि 24 सालों में बस 2 ही क्रैश हुआ है। F-16 है, वो हर साल ही क्रैश होता है, इसमें पायलट की दिक्कत नहीं है, एनी विच वेज मशीन ही है ना ये। लेकिन लॉस इससे भी ज़्यादा पर्सनल है। हमें हमारे विंग कमांडर को खोना पड़ा। मशीन तो हम बना लेंगे, हमारे लिए 600 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, लेकिन विंग कमांडर को बनाने के लिए, वैसे उनके जैसे एक्सपीरियंस पायलट को बनाने के लिए जिनके पास 20 साल का अनुभव हो, बहुत मुश्किल है। क्या एक एक्सीडेंट से पूरा एयरक्राफ्ट अनसेफ हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एविएशन सेफ्टी को डेकेड लॉन्ग बिहेवियर से जज किया जाता है। If we compare Tejas versus पाकिस्तानी JF-17, then 57% चाइनीज है ये। 7 से ज़्यादा क्रैश हुए हैं। तेजस only 2 in 24 years. And if we compare Tejas versus F-35, then the world's costliest flight. हर साल 1-2 एक्सीडेंट फेस करता है। द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सीडेंट इज नॉट इक्वल्स टू परफॉर्मेंस, एनी विच वेज मशीन ही है। तेजस की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मेंटेनेंस फ्रेंडली है, हाईली एजाइल, चीपर देन ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। इंडिया के बैटलफील्ड नीड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है ये एयरक्राफ्ट। अगर तेजस इतना ही कॉम्पिटिटिव है तो इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इतने डिले क्यों हो रहे हैं? आगे हम इस वीडियो में इस बात को भी डिकोड करेंगे। अभी हम बात करते हैं हाउ इंडिया रिस्पॉन्डेड ऑन दिस क्रैश। इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मल इंक्वायरी अनाउंस करी है। एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है कि HAL अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिकली शेयर करे ताकि ग्लोबल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एंड एक्सपोर्ट विल नॉट स्टॉप। ऑफ कोर्स एक दिन के एक्सीडेंट से ये जज नहीं होता है, एक डेकेड लॉन्ग एविएशन हिस्ट्री देखी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉटलनेक बिहाइंड द मशीन, IAF एंड HAL।
न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रडार इंटीग्रेशन स्ट्रगल एंड सॉफ्टवेयर सिंक प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट को डिले कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीपल टाइम्स फास्टर डिप्लॉयमेंट्स डिमांड करी, लेकिन HAL ने मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन मिस कर दिया। Sorted out by now, because if you got 200 aircraft for order, then you still are worried. Okay. Worried about dependency. I can understand engine part. That is totally understandable. We never pushed, but now also we just ordering 99. No order. When you know that in the life of the aircraft, you need almost 2 engines per aircraft from aircraft 3. So 2.5 is what we go by. This should be ordering that many. But the airports certain rates. So what I want to assure you is that there will be no stone unturned and your directions are noted, sir. I can't give directions to you, please. Okay, I'm an outsider. No, sir. Yeah, in your system, I'm nobody. So I am the principal interface as far as I operate on airports orders, sir. The point is, I can only tell you that what are requirements and what are worries. Noted. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HAL. तेजस क्रैश एक सिम्टम था, लेकिन प्रॉब्लम सिस्टमिक है। ये सिर्फ क्रैश नहीं, इंडिया की एरोस्पेस एम्बिशंस का स्ट्रेस टेस्ट है। अब हम स्टार्टिंग पर वापस आते हैं, जहां दुबई में धुआं उठा था। तेजस के क्रैश ने एक सवाल उठाया था, क्या इंडिया अपने फाइटर जेट ड्रीम को सस्टेन कर पाएगा? और इसका जवाब आयरॉनिकली उसी क्रैश की डेब्रीज में छुपा था, क्योंकि जब एक एयरक्राफ्ट गिरता है तो बस मेटल ही नहीं टूटता, एक सिस्टम, एक विजन, एक नैरेटिव शेक हो जाता है। लेकिन इंडिया का एरोस्पेस नैरेटिव एक क्रैश से रुकने वाला नहीं है, और इसका प्रूफ खुद विंग कमांडर है, जिन्होंने अपनी एयरक्राफ्ट पर इतना भरोसा किया कि उसको लिमिट तक खींच दिया। तेजस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुबई का क्रैश बस एक कॉमा था, फुल स्टॉप नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड मेनी मोर एपिसोड्स आर कमिंग अप।